बिहार एक ऐसी धरती जहां लोकतंत्र किताबों में नहीं, लोगों की नसों में बहता है। लेकिन इस लोकतंत्र के पीछे चलता है एक अदृश्य खेल। आज 14 नवंबर, रिजल्ट का दिन। पूरा बिहार सांस रोके खड़ा है। हर नारा, हर वादा, हर डर अचानक भारी लगने लगता है। यह चुनाव सिर्फ राजनीति नहीं है, यह मनोविज्ञान है। पार्टियां दिमाग पर निशाना नहीं लगाती, वे आपकी भावनाओं पर वार करती हैं। आपके डर पर, आपकी उम्मीदों पर, आपकी चोट पर। और यही भावनाएं धीरे धीरे एक वोट में बदल जाती हैं। यही है शुरुआत बिहार की छिपी सच्चाई की। चलो शुरू करते हैं नीतीश कुमार से। स्थिरता का चेहरा, योजनाओं का कवच। निश्चय योजना, 1000 रुपए बेरोजगारी भत्ता, महिला स्वयं सहायता समूह, परिवार आधारित नौकरी मॉडल। एक ऐसे राज्य में जहां लगभग हर घर का कोई ना कोई युवा बेरोजगार है, ये योजनाएं सिर्फ सहायता नहीं, एक भावनात्मक सहारा बन जाती हैं। कम से कम कुछ तो मिल रहा है। ये एक लाइन हजारों वोटों को पकड़ लेती है। फिर आता है सुशासन, कानून व्यवस्था, स्थिरता, नियंत्रण। जब पुराना डर वापस याद दिलाया जाता है तो वही डर एक चुनावी हथियार बन जाता है। यही है नीतीश की राजनीतिक नींव। अब आते हैं तेजस्वी यादव पर। एक परिवार, एक सरकारी नौकरी, यह वादा बिहार की सबसे गहरी चोट। बेरोजगारी पर सीधा हमला है। लाखों युवा इसे सुनकर उम्मीद पकड़ लेते हैं। क्या यह संभव है? क्या सिस्टम में जगह है? कोई नहीं जानता। लेकिन चुनाव में सच्चाई से ज्यादा सपना बिकता है। तेजस्वी की राजनीति युवा ऊर्जा पर टिकी है। वही युवा जो थका हुआ है, दबा हुआ है और कहता है उम्मीद ही तो बची है। यही वजह है कि उनका हर भाषण भावनाओं में डूबा होता है। यह वादा बिहार की सबसे गहरी चोट, बेरोजगारी पर सीधा हमला है। लाखों युवा इसे सुनकर उम्मीद पकड़ लेते हैं। अब आता है पीके का खेल, जमीन से जुड़ा हुआ, भावनाओं पर बना हुआ। घर घर संपर्क, लोकल मुद्दों को मुख्य धारा में लाना, गुस्से को वोट में बदलना। यह रणनीति धीमी नहीं होती, यह दिल तक पहुंचती है। और फिर आती है बिहार की सबसे अंधेरी परत, बाहुबली राजनीति। अनंत सिंह, छोटा सरकार, एक नाम जो डर भी पैदा करता है और वफादारी भी। यह सिर्फ नेता नहीं, एक पैरेलल पावर सिस्टम है। लोग कहते हैं काम हो जाता है, डर लगता है, पर काम हो जाता है। यही दो सच्चाइयों के बीच बिहार फंसा है, लोकतंत्र बनाम लोकल पावर। अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर, छोटे दलों की ताकत। बिहार विधानसभा में कुल 243 सीटें हैं और सरकार बनाने के लिए 122 सीटों का बहुमत चाहिए। लेकिन अक्सर चुनाव के नतीजे कुछ ऐसे आते हैं। एनडीए को 110, एमजीबी को 105 और अन्य छोटे दलों को 15 सीटें मिलती हैं। और ये 15 सीटें रखने वाले छोटे दल ही असली किंगमेकर बन जाते हैं, सरकार के गठन में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। वीआईपी, HAM, AIMIM, CPIL जैसे दल सिर्फ 5 से 10 सीटें लेकर भी पूरी सरकार की दिशा बदल देते हैं। उनका समर्थन सस्ता नहीं होता। वे मंत्री पद, अपने क्षेत्रों के लिए फंड और जिला नियंत्रण की मांग करते हैं। साथ ही वे ट्रांसफर पोस्टिंग की ताकत भी चाहते हैं, जिससे प्रशासनिक नियुक्तियों पर उनका सीधा प्रभाव हो सके। ऊपर से सत्ता बड़ी और शक्तिशाली दिखती है, लेकिन उसकी असली डोर अक्सर इन्हीं छोटे दलों के हाथों में बंधी होती है। यह भारतीय राजनीति की एक अनूठी विशेषता है, जहां हर सीट का महत्व है और छोटे दल भी बड़े बदलाव ला सकते हैं। अब बात आज की 14 नवंबर के एग्जिट पोल की। कुछ पोल कहते हैं एनडीए आगे है, कुछ कहते हैं कड़ी टक्कर है, कुछ कहते हैं महागठबंधन कमजोर है। रेंज आपको मिलेगा 147 से 167 एनडीए, 121 से 141 एनडीए और 98 से 118 एएमजीबी। एग्जिट पोल सच नहीं होते, लेकिन एक दिशा जरूर दिखा देते हैं। उम्मीद किस ओर गई, डर किस ओर झुका और भीड़ किस ओर मुड़ी। लेकिन असली कहानी ईवीएम में बंद है। और अब चुनाव का अंतिम सच। चुनाव सिर्फ जीत और हार नहीं होते, ये आईना होते हैं।
जिसमें बिहार अपनी आत्मा देखता है, एक आत्मा जो टूटी हुई भी है, थकी हुई भी है, पर उम्मीद नहीं छोड़ती। दर्द गहरा है, उम्मीद उससे भी गहरी, और राजनीति सबसे गहरी। पोस्टरों के पीछे छुपी यह सच्चाई, भीड़ की आवाज के नीचे दबा यह सच, लोकतंत्र के नीचे की यह परत, यही है अननोन रियल्म।